जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 8 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हर साल रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाया जाता है। चलिए याद रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई को जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी विचारक, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका शिक्षा, साहित्य सहित कला के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय है। वे भारत ही नहीं, एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा जांजगीर चांपा ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 22,04,440 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य के 43,942 स्कूलों, 41,676 आंगनबाड़ी केंद्रों और 17,000 ग्राम पंचायत भवनों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक 1,90,007 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में अव्वल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले के एथलेटिक्स छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा छोटी मेहरा ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले के एथलेटिक्स छोटी मेहरा ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के कंवर्धा की छोटी मेहरा ने 14 मीटर चक्र फेंककर 16 देशों के खिलाड़ियों को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। याद रखेंगे, छोटी मेहरा कंवर्धा की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, इसे भी याद रखेंगे। बता दें कि इससे पहले कबीरधाम जिले के दिव्यांग एथलेटिक्स छोटी मेहरा ने सुखनंदन निषाद के साथ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 21वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा पुणे में कमाल कर दिखाया था। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के साथ कबीरधाम जिले को गौरवान्वित किया है। दिव्यांग छोटी मेहरा ने इंडियन ओपन एथलेटिक्स बेंगलुरु में आयोजित खेल प्रतियोगिता में अपना बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड और रजत पदक प्राप्त कर जिला का नाम रोशन किया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कोंडा जिला बस्तर संभाग में अव्वल रहा है। याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग से कोंडागांव जिला इसमें प्रथम है। याद रखेंगे, राज्य शासन की मंशा अनुरूप राज्य भर में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में घर घर जाकर
सर्वेक्षण दलों द्वारा पहुंचकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। कोंडागांव जिला राज्य के सभी 33 जिलों में सर्वेक्षण कार्य में द्वितीय स्थान पर तथा बस्तर संभाग में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक गति से सर्वेक्षण करने में अव्वल रहा है। कोंडागांव में सभी सर्वेक्षण का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जा रहा है। इसके तहत इस जिले में 11 दिनों में 66,009 परिवारों का पंजीयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 53.15% है, याद रखेंगे। तथा 22 गाँवों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड साकिब अल हसन को दिया गया है। आप ये में देख सकते हैं, यह है साकिब अल हसन जी। चलिए ध्यान देंगे। बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन और रवांडा की महिला क्रिकेटर हेनरी इस्माइल ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। साकिब अल हसन 2 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं। मार्च में खेले गए 12 मैचों में साकिब ने 353 रन बनाए और 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत का स्थान 5वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंडेक्स आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेशों के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में एआई स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन था, जिसे दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है। इस सूची में भारत से आगे अमेरिका है, इसके बाद चीन है, इसके बाद ब्रिटेन, इजराइल हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्रिटेन और इसके बाद इजराइल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त अरब अमीरात का राशिद रोवर को चंद्रमा पर कब उतारने की योजना है? जिनका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात का राशिद रोवर को 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतारने की योजना है, याद रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की है कि प्लूटो आर मिशन 1 लूनर लैंडर पर राशिद रोवर 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतारने वाले हैं। राशिद रोवर पेरिलून पर लगभग 100 किलोमीटर और एपोलून पर लगभग 2300 किलोमीटर पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा के केंद्र के निकटतम बिंदु को पेरिलूनर कहा जाता है और सबसे अधिक दूरी को एपोलूनर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा भारत इसमें 77वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें स्थान पर है। चलिए याद रखेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक ने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। इस सूची में वेनेजुएला को पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद क्रमशः पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास को रखा गया है। भारत इसमें 77वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 55वें नंबर पर है। यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है। तुर्की को 92वें स्थान पर दिया गया है। जर्मनी को 100वें स्थान पर और जापान को 135वें स्थान पर रखा गया है, याद रखेंगे। भारत का इनमें इम्पोर्टेंट है और इनमें पहला स्थान को भी याद रखना है। वेनेजुएला इसमें पहला स्थान पर है, भारत इसमें 77वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के नाम को परिवर्तित करके किसके नाम पर किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।